लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्य सत्य ही होता है। उन्होंने कहा कि सोना मिट्टी में खराब नहीं होता। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और लोगों को आवास योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों को बिजली और रसोई कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी और सपा की चिंता करनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि सपा अराजकता और गैर लोकतांत्रिक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा जनेश्वर मिश्रा के सिद्धांतों से भटक गई है और अब सिर्फ व्यक्तित्ववादी राजनीति कर रही है। लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास पर पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उमाशंकर सिंह उन्हें सगी बहन की तरह मानते थे। मायावती ने कहा कि उमाशंकर ने कभी पार्टी को धोखा नहीं दिया, जबकि सब लोग धोखा देकर चले गए, लेकिन उमाशंकर साथ रहे। उन्होंने कहा कि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा। मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह के स्थान पर उनके बेटे को सम्मान दिया जाएगा और पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, जब इतना बड़ा विरोध भाजपा के विचारधारा के खिलाफ हुआ है, उनके साथियों के खिलाफ हुआ है, तो कहीं न कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में मतभेद हो। ये लोगों का बांट कर राज करना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दे जैसे बच्चों को क्यों मारा गया, उन पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, बेटियों को डंडे से क्यों मारा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसके कहने पर ये बातें हुई, गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। लखनऊ में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जताया दुख। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह का निधन बेहद दुखद है और उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। ओपी राजभर ने दिवंगत विधायक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। लखनऊ में बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर राज्य सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, उन्होंने 3 साल तक कैंसर की लड़ाई लड़ी। आखिर में यह दिन देखने को मिला। उम्मीद करते थे वे काफी दिनों तक चलेंगे, लेकिन जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ। हम उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से मांगा जवाब। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में जवाब चाहती है। खड़गे ने सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया और गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में बयान देने में आखिर क्या दिक्कत है। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर ग्रुप की बैठक को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में युवाओं को पार्टी से छोड़ने को लेकर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और सीट कटौती के मुद्दे को लेकर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय एफआईआर दर्ज की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज़ दबा रही है और सवाल पूछने पर लाठी, विरोध करने पर मुकदमे और आवाज़ उठाने पर पैलेट गन मिलती है। उन्होंने प्रयागराज दौरे को रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन कार्यक्रम रोकने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की गूंज से डरती है और वह छात्रों के साथ हैं। दिल्ली में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्र की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कहा, जनेश्वर मिश्रा पार्क में जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार नियमानुसार कोई काम नहीं कर रही है। वे लोग तो सभी नियम कानून के ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। दिल्ली में सपा सांसद राजीव राय ने कहा, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चेहरा देख लें, उनकी बातों को सुन लें, तो क्या वजह है कि दोनों नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन इनका झूठ लगातार चलता रहता है कि सब ने विरोध किया था। राम मंदिर के नाम पर आप वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आएंगे, तो राम मंदिर में चोरी पर आप खामोश हो जाएंगे।
दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, रामनगरी में प्रभु राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का खुलासा हमारे नेता अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले किया था। अफसोस है कि उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, बचाव कर रही है और सदन में सरकार किसी प्रकार का बयान देने, चर्चा करने से कतरा रही है। इसी बात के लिए बार बार सदन स्थगित हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुषमा स्वराज हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय आदर्श नेता रही हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पुण्य आत्मा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके दिखाए हुए कर्तव्य बोध, समाज सेवा का मार्गदर्शन सदैव हमें प्रेरित करता रहे। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, झारखंड में हमारे अध्यक्ष जा चुके हैं, वहां वार्ता चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्ता के लिए टीम बना दी है। यहाँ लाठी गोली चल रही है, वहां परिवार की तरह वार्ता चल रही है। हर कीमत पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर कहा, मैं उनके परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर सभी परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीने वाले यदि हमें छोड़कर चला जाता है तो क्षति सबकी होती है। हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है। दिल्ली में राजदा सांसद मनोज झा ने कहा, जो आलोचना और शिकायत की नदियां हैं वो एक जगह मिल गई हैं। हर व्यक्ति झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन पर बोल रहा है, मैंने खुद उस पर लिखा है। दिल्ली में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कहा, यह सरकार नहीं चाहती है कि कहीं पर छात्रों का कोई कार्यक्रम हो। उन्होंने आगे कहा, महिलाओं के आरक्षण के बिल को पास करने की उपलब्धि के तौर पर 2024 का चुनाव भाजपा लड़ चुकी है। भाजपा के लोग सोचते हैं कि उनकी झूठी बातों से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की उपलब्धि के तौर पर ही 24 का चुनाव लड़ा था। यदि ये आपका ही पारित बिल है तो नए बिल की आवश्यकता क्या है? इस नए बिल की नीयत को पूरा विपक्ष जानता है, इसलिए हम पिछली बार इस बिल को रोक रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कहा, आखिर यह सरकार छात्रों की गूंज कार्यक्रम से क्यों डरती है? आप छात्रों की गूंज को रोकेंगे तो छात्रों की हुंकार सुनाई देगी। इसलिए आप राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से मत रोकिए। हम कार्यक्रम करेंगे, आप रोक कर दिखाइए। दिल्ली में सपा सांसद अक्षय यादव ने कहा, हम लोग इसके यानी कि परिसीमन पर चर्चा के विरोध में हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेकर यदि कोई असली विरोधी है तो वो भाजपा है। हमने देखा है कि छात्राओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कैसी कार्रवाई हुई। हमें नहीं लगता कि यह सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील है। प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर उन्होंने कहा, कोई भी राजनेता कार्यक्रम करना चाहे तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिए और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी चाहिए। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कहा, यह सरकार चाहे तो हिंदुस्तान में किसी का कार्यक्रम होने ही ना दे। यह सरकार तो तानाशाही है और कुल मिलाकर इनकी यह कोशिश रहती है कि कोई भी इनके खिलाफ ना बोले। दिल्ली में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार बौखलाई हुई है। जब जंतर मंतर पर छात्र नौजवान धरने पर बैठे थे तो प्रयागराज में भी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी छात्रों के विषयों के साथ खड़ी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा, उमाशंकर के न रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आया है। उनका सबके साथ मित्रपूर्वक और स्नेहमय संबंध था। पूरे विधानसभा में वो जिस तर्क के साथ और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहते थे, उनकी कही हुई बातों की चर्चा होती थी। उनके द्वारा विधानसभा में जब कोई बात कही जाती थी तो उसके बारे में पूरे विधानसभा में संज्ञान लिया जाता था और समाज में सकारात्मक संदेश जाता था। जनता के बीच उनका जमीनी जुड़ाव था। दिल्ली में प्रयागराज में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पता नहीं वह किस बात से डर रहे हैं।
दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्रों के आंदोलन पर कहा, आज अगर सबसे मुखर आवाज, निर्भीक आवाज, निडर आवाज छात्रों और उनकी समस्याओं के लिए उठ रही है, चाहे वो झारखंड हो, दिल्ली का जंतर मंतर हो या देश का कोई अन्य राज्य, तो वो राहुल गांधी की आवाज है। हमारा पक्ष साफ है कि छात्रों की जायज मांगे पूरी हों। झारखंड और दिल्ली के जंतर मंतर में अंतर है और वो ये है कि यहाँ बल प्रयोग किया गया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ये लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं, संसद में भी और बाहर भी। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उन्मत्ते निरस्त होने पर उन्होंने कहा, ये लोग संसद में भी राहुल गांधी के सामने नहीं आते और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जाते हैं, वहां हर बार ये लोग समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यह छात्रों की शक्ति है, यह राहुल गांधी की शक्ति है और यह विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे।